हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो मतलब होता है अनुपात, प्रोपोर्शनल मीन्स होता है समानुपात। आइए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। सबसे पहले अनुपात लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं? अनुपात। अनुपात मीन्स क्या होता है? इसको बोल सकते हैं हिंदी में टुकड़ा, टुकड़ा, या इसी को बोल सकते हैं हिस्सा। क्या बोल सकते हैं? टुकड़ा या हिस्सा, ठीक है। हिस्सा को इंग्लिश में बोलेंगे शेयर, और टुकड़ा को बोल सकते हैं क्या? पीस, ठीक है। ये हो गया, पीस हो गया। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है ए अनुपात बी, वैल्यू दिया है ए का 5 अनुपात बी का दिया है 4 दिया, ठीक है। अब देखो 5 और 4 9, ठीक है। ये 9 इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है। 5 और 4 8 कर दिया मैं, 9 हो गया, ठीक है। अब देखो 9 में से ए का हिस्सा कितना है? 5 है। 9 में से बी का हिस्सा कितना है? 4, ठीक है। मतलब मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि अनुपात क्या होता है? एक हिस्सा या टुकड़ा हो सकता है। 9 में देखो 9 जो टोटल पार्ट है उसमें से 5 भाग किसका है? ए का है, और जो 4 भाग है वो बी का है, ठीक है। इसको किस टाइप से लिख सकते हैं और देखते हैं। ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 5/4 दिया, ठीक है। जैसे ये जो सामने वाला वैल्यू सामने का रहता है, इसको याद रखना। ए का वैल्यू 5 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल पार्ट देखो कितना है? 9 है। 9 में ए का हिस्सा कितना है? 5 है, और बी का हिस्सा कितना है? 4 आ रहा है, ठीक है। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक। अनुपात मीन्स क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक। अनुपात मीन्स क्या होता है? ये डिवीजन, ठीक है। यहाँ इसी को क्या किया हो? अनुपात के रूप में लिख दिया हूँ, ठीक है। डिवीजन के रूप में लिखा उसको, ठीक है। जो रेशियो दिया हुआ है उसको मैं क्या किस फॉर्म में लिखा हूँ? डिवीजन के फॉर्म में लिखा हूँ। मतलब मोटा मोटा ये समझ सकते हैं हम लोग के अनुपात मीन्स क्या होता है? डिवीजन, ठीक है। आइए अब इसी प्रकार हम लोग समानुपात को समझते हैं। समानुपात क्या होता है, ठीक। जैसे दिया हुआ है ए रेशियो बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अगर ए का वैल्यू दिया होगा 5 समानुपात 20 समानुपात 8 अनुपात, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। डी का हमें वैल्यू निकालना है। अब देखो समानुपात क्या होता है, ठीक है। ये देखो ये कितना गुना है? 5 जो है 20 का कितना गुना है? ये कितना गुना है? 5 चौके 20, 4 गुना है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे। इसका भी 4 गुना करेंगे। कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, ठीक है। इसका भी क्या कर दिया हम लोग? 4 गुना किए, कितना आ जाएगा? 8 चौके 32, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो निकालो। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 बार में चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32, मतलब 1:4 समानुपात 1:4 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब समानुपात मतलब क्या होता है? किसी दो चीजों को बैलेंस करना। देखो ए बी पार्ट का कितना वैल्यू आया है? 1:4 आया है। और समानुपात बी पार्ट का देखो 1:4 आया है। मतलब ये क्या कर रहा है? दो चीजों का बैलेंस कर रहा है। समझो समानुपात मतलब तराजू, समझो तराजू क्या करता है? दो पार्ट को बैलेंस करता है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया हुआ है ए अनुपात बी इक्वल टू दिया हुआ है 5:4, और एक दिया हुआ है बी अनुपात सी इक्वल टू दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो जो भी सीरीज ए अनुपात बी दिया है, जहां से इंड हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। मतलब एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है। दिया क्या है? ए अनुपात बी, फिर बी से खत्म हो रहा है तो स्टार्टिंग किससे होगा? बी से ही होगा, ठीक है। बी अनुपात सी दिया है। हमें क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए बताता हूं मैं, ठीक है। क्या दिया? पहले ए अनुपात बी 5 फिर 4 दिया हुआ है। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 5:4, तो 5/4 लिख लिए। उसके बाद क्या है? बी अनुपात सी दिया है, वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है।
इसको सॉल्व करने के बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या? इसको उल्टा जेड बना दो, ये उल्टा जेड। ठीक है, क्या बनाना है हमें? उल्टा जेड बनाना है। ठीक है, ये शुरू वाला जो आएगा वो ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला आएगा वो बी का हो जाएगा, थर्ड वाला आएगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 या 15 अनुपात, अब इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 4 या 12 हो गया, अनुपात का अनुपात 4 दूनी 8। ठीक है, ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर होगा। ठीक, समझ गए? अगर 3 पार्ट रहेगा, इसको अभी और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। ये तो 2 दिया है, ए बी और बी सी, इसको 4 पार्ट में देखते हैं। ए का वैल्यू निकालना है, बी का, सी का और डी का। आइए उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे दिया हुआ है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 4:5, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 5:6 और सी अनुपात डी का वैल्यू दिया हुआ है 6:7 दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, एक मतलब पैटर्न मतलब सीरीज में फॉलो होना चाहिए। देखो ए अनुपात बी, बी के बाद फिर स्टार्ट हुआ है, सी, सी के बाद फिर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जहां इन हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, एक पैटर्न में फॉलो करना है। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। समझ लेंगे क्या करेंगे, दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। ए अनुपात बी दिया है 4:5, बी और सी का दिया है 5:6, सी रेशियो डी का वैल्यू दिया है 6:7। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं याद रखना। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐसा पैटर्न बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसको लेना है, फिर इन दोनों को, उसके बाद फिर इन दोनों को लेंगे, फिर ऐसा लेंगे। ठीक है, और फिर ये लास्ट में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके बताता हूं मैं आप लोगों को। हमको क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना। ठीक है, आइए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4×5 = 20, 20 छक्का 120, इसका हो गया। अब उसके बाद यहां से ऐसा लेना है। ठीक, उसके बाद बी का निकालने के लिए ऐसा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5×5 = 25, 25 छक्का 150, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सी का निकालने के लिए इसको ऐसे पैटर्न में लेना है, ये ऐसा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 6×5 = 30, 30 छक्का 180। ठीक है, अब डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर सीधा सीधा गुणा कर देते हैं इसको। ठीक, क्या हो जाएगा? 6×5 = 30, 30 सत्ते कितना हो जाएगा? 210। ये हमारा वैल्यू निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू आ जाएगा। फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? अगर 6a = 4b = 9c हो तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, ऑप्शन दे दिया है 6:4:9, 6:9:4, 4:9:6 और दिया है 9:6:4 दिया। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। दिया हुआ है क्या हमें? 6a = 4b = 9c दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? 6a = 4b = 9c। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 6, 4 और 9 का हम क्या निकालते हैं? इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा नंबर को पकड़ो, ठीक है, इसका फ्रैक्शन कर दो। 9 का फ्रैक्शन हो जाएगा 3 × 9। ठीक है, अब इसमें 9 में 6 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, 4 भी नहीं आ रहा है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 4 लाने के लिए और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 दूनी 4, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 6, 4 और 9 का हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्या है हमारा? 36। अगर सब में मैं 36 से भाग दे देता हूँ, ठीक है, सब में मैं अगर 36 से भाग दे देता हूँ, सब में क्या किया? 36 से भाग दे दिया। अब देखो डिवाइड करो, 6 × 6, 6 × 6 = 36, 4 × 4, 4 दिया
36, 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है, वैल्यू क्या आ गया, A/6 इक्वल टू दिया है B/9 इक्वल टू C/4, C/4। ठीक है, अब यहाँ देखो पूछा क्या गया था, A/B/C। तो A का वैल्यू कितना है 6 है, B का वैल्यू दिया है 9 और C का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, A का वैल्यू कितना है 6 आएगा, नीचे में दिया रहेगा वही इसका वैल्यू होगा, इसको याद रखना। ठीक है, A का रेशियो 6 दिया मतलब A का वैल्यू कितना है 6 है, B का वैल्यू 9 हो जाएगा, C का वैल्यू 4 हो जाएगा। इसको और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, जैसे A/B/6 इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ 6/9/4। ठीक है, मतलब A का वैल्यू 6 हो जाएगा, B का वैल्यू 9 हो जाएगा और C का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, A/6 दिया है मतलब A का वैल्यू 6 है, इसको इस पैटर्न में भी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6/9/4, 6/9/4, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, A/B इक्वल टू 4/5, B/C इक्वल टू दिया है 5/6, C/D इक्वल टू दिया है 6/7। तो A/C का वैल्यू निकालना है हमें, क्या इसका वैल्यू निकालना है, A/C का वैल्यू निकालना। ठीक है, ऑप्शन दिया है 3/4, 2/3, 4/5 और 5/6 दिया हुआ। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है A/B। ठीक है, A/B, उसके बाद दिया हुआ है B/C, B/C, उसके बाद दिया हुआ है C/D दिया हुआ। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं। A/B का वैल्यू है 4/5, B/C का वैल्यू दिया है 5/6 और C/D का दिया हुआ है 6/7। ठीक है, ये हो गया। जनरली ए बी अब पूछा, अब ABCD का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, A/B/C/D का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, A/B/C/D का वैल्यू निकालना है, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, A/B, B खत्म हो रहा है, उसके बाद B से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, B/C, C के बाद इंड हो रहा है, फिर स्टार्ट किससे हो रहा है, C से हो रहा है। ठीक है, फिर ये D होगा। ठीक है, आइए A/B/C/D निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, सामने सामने का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 छक्का 120, 120 हो गया। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकल गया, A/C को निकल गया। अब B का निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको याद रखना। ठीक है, 5 5 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 150। ठीक है, अब उसका किसका वैल्यू निकलेगा, C का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, C का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, 30 छक्का होता है 180। ठीक है, अब किसका निकलेगा, D का बचा। ठीक है, रेशियो D के लिए क्या करेंगे, फिर सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 6 5 30, 30 7 210। ठीक है, A/B/C/D का वैल्यू कितना है, 120/150/180/210। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A/C का वैल्यू निकालना है। A/C का, A का वैल्यू और किसका वैल्यू चाहिए हमें, C का वैल्यू चाहिए। ठीक है, A का वैल्यू कितना दिया है 120 दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया है 180। हमें निकालना क्या है, A/C का, तो A/C को ले लेते हैं। ठीक है, A/C। ठीक है, वैल्यू कितना दिया है, A का 120, C का 180। A का दिया हुआ है हमारे को 120 और C का दिया हुआ है 180। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 वैसे चला जा सकता है, 6 दूनी 12, 2 बार में 6 दिया 18, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, A/C का वैल्यू कितना है 2/3, A/C का वैल्यू है 2/3। ऑप्शन देखो कौन सा है, बी 2/3। पूछा क्या गया, A/C का वैल्यू पूछा है, आया कि A/C का वैल्यू 2/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।